एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, कलयुग में मानव की भगवत प्राप्ति कैसे संभव है। तब श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कलयुग में भगवत प्राप्ति का मार्ग अन्य युगों की तुलना में सरल और सुलभ है। जहाँ सतयुग में ध्यान, त्रेतायुग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजा अर्चना प्रमुख साधन थे, वहीं कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। जो ये कथा भक्ति भाव से सुनता है, मैं सदा ही उसकी रक्षा करता हूँ। कथा शुरू होने से पहले राधे राधे लिखना न भूले। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा, नाम स्मरण से मोक्ष की ओर। एक समय की बात है, वृंदावन के समीप एक गांव में एक वृद्ध महिला सावित्री अपने पोते गोपाल के साथ रहती थी। सावित्री दिनरात भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती रहती थी। गोपाल, जो किशोर अवस्था में था, दादी के इस व्यवहार को समझ नहीं पाता था और अक्सर पूछता, दादी, आप दिन भर गोविंदाय नमो नमः क्यों जपती रहती हैं? क्या इससे कुछ होता है? सावित्री मुस्कुराकर कहती, बेटा, कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही नाम स्मरण जीवन के अंधकार को दूर करता है। नाम स्मरण का प्रभाव। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने प्रवचन में बताया, कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने श्रीमद् भागवत का उद्धरण देते हुए कहा, कलयुग दोषों का भंडार है, पर इसमें एक महान गुण है कि केवल हरिनाम संकीर्तन से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संत ने कृष्ण सुदामा की कथा सुनाई, जहां सुदामा ने केवल प्रेमपूर्वक भगवान का स्मरण किया और भगवान ने उन्हें समस्त सुख प्रदान किए। इससे गोपाल को समझ में आया कि दादी का नाम जप व्यर्थ नहीं है। गोपाल का परिवर्तन। प्रवचन के बाद गोपाल ने भी दादी के साथ नाम जप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसका मन शांत रहने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा और वह सभी से मधुर व्यवहार करने लगा। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। सावित्री और गोपाल ने दिनरात भगवान का नाम जपते हुए गांव के लोगों की सेवा की। उनकी सेवा भावना और नाम स्मरण से गांव में शांति और स्वास्थ्य लौट आया। नाम स्मरण की महिमा। संत ने बताया कि कलयुग में तपस्या, यज्ञ या तीर्थ यात्रा से अधिक प्रभावशाली भगवान का नाम स्मरण है। जैसे गोविंदाय नमो नमः का जाप करने से पाप, ताप और संताप दूर होते हैं। यह मंत्र जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष प्रदान करता है। राधा रानी ने पूरी कथा सुनी, हाथ जोड़ नमन किया, बोली, आप धन्य है प्रभु। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए नाम स्मरण सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।